अब यहाँ पर है देखना, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ गोपाल लिमिटेड। ठीक है, आपको क्या करना है, गोपाल लिमिटेड की बुक्स में क्या करना है, कुछ एंट्रीज को पास करना है, कुछ ट्रांजेक्शन्स दी हुई है। ठीक है, पहला है परचेज फर्नीचर फॉर 2,50,000। आपको पता है भैया फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है। कितने रुपए का खरीदा, 2,50,000 रुपए का खरीदा। किससे, मैसर्स फर्नीचर मार्ट से खरीदा। पेमेंट की जब बारी आई, द पेमेंट टू मैसर्स फर्नीचर मार्ट वॉज मेड बाई इशूइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। तो 10 रुपये का 25% निकालोगे तो 2.5 आ जाएगा। टोटल क्या आ जाएगा, 12.5 आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। ओडी 2014 में आ रखा है। ठीक है, फर्नीचर परचेज के कितने का करा, 2,50,000 रुपीज़ का। और साफ साफ काम करो, जनरल बनाओ किसके उसमें, जो परचेजर है कौन, गोपाल लिमिटेड। कितने का फर्नीचर खरीदा, 2,50,000 रुपए का। क्या लिखोगे, फर्नीचर DR2 मैसर्स फर्नीचर मार्ट 2,50,000 परचेज कंसिडरेशन तुमको मिल गई। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ शेयर्स निकालना है। नंबर्स ऑफ शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है, 2,50,000 को आप डिवाइड कर दोगे किससे, 12.5 से। 12.5 कहाँ से है, 10 रुपये का। जब आपने 25% यहाँ पर निकाला तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएंगे। कर लोगे इसकी कैलकुलेशन, कैसे करके करोगे आप बताओ, कितना था वो, कितना था, 2,50,000 था। 2,50,000 को डिवाइड करो 12.5 से, क्या है 2.5 नहीं 12.5 भाई, 2.5 तो प्रीमियम है ना, तो 10 रुपए का शेयर भी तो है। 10 रुपए का शेयर और 25% 10 रुपए का 2.5 भी तो हुआ। हाँ। तो टोटल 12.5 भी तो आएगा। हाँ ठीक है, सिर्फ प्रीमियम सिर्फ अच्छा वो भी तो ऐड होगा उसमें। अच्छा तो कितना आ रहा है, 20,000 शेयर्स आ रहे हैं। हाँ। 20,000 शेयर्स आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली वाली में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि भैया फर्नीचर DR2 फर्नीचर मार्ट 2,50,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद फर्नीचर मार्ट DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने शेयर आए थे तुम्हारे पास, 20,000 शेयर्स। 20,000 शेयर्स को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 10 से। और यहाँ पर आप 20,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2.5 से, तुम्हारी कैलकुलेशन यहाँ पर निकल जाएगी। ये आपको 2 लाख भी समझ में आ गया, फिर 50,000 भी समझ में आ गया। 2,50,000 रुपये का जो आपने फर्नीचर परचेस करा वो भी आपको समझ में आ गया। सेकंड वाला क्या है कि परचेस हमने क्या करा, रनिंग बिजनेस को परचेस करा कहाँ से, अमन लिमिटेड से। ठीक है, गोपाल लिमिटेड ने क्या करा, अमन लिमिटेड से बिजनेस परचेस करा। कितने रुपए का, 15 लाख रुपए का। इस 15 लाख को मैं क्या बोलता हूँ, परचेस कंसिडरेशन। पेमेंट जो करी वो करा भैया कि 12 लाख रुपए के तो हम शेयर इशू कर देंगे। एक शेयर की कीमत है कितनी रुपए, 10 रुपए। जो बैलेंस है उसको हम कैसे देंगे, बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे देंगे। असेट्स एंड लायबिलिटीज यहाँ पर दी हुई है, प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग और सन्ड्री क्रेडिटर्स। कोई दिक्कत तो नहीं है। आपको पता है भैया प्लांट अब डेबिट में लिखोगे, स्टॉक भी डेबिट में, लैंड एंड बिल्डिंग भी डेबिट में। ठीक है, ये लिख दिया आपने, प्लांट, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग कितने का है, तो भैया ये है तुम्हारे पास 3,50,000, 4,50 और 6 लाख। कितना है, कितना था, नहीं क्या 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 खरीदा, बोलना जरा एक बार। प्लांट है, स्टॉक और लैंड एंड बिल्डिंग। बोलना भाई क्या क्या है, प्लांट, स्टॉक एंड लैंड एंड बिल्डिंग। प्लांट है प्लस स्टॉक है लैंड एंड बिल्डिंग प्लस लैंड एंड बिल्डिंग है। कितने का है प्लांट, 3,50,000 का प्लांट है। स्टॉक 6 लाख रुपए का है और 4,50 का तुम्हारे पास क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। टोटल क्या आ रहा, 3,50 और 4,50 कितना हो गया, 8 लाख हो गया। 3,50 एक हो गया, 4,50 एक हो गया और प्लस 6 लाख तुम्हारे पास एक हो गया। कितना आ गया, 14 लाख रुपए के आपके पास क्या असेट्स है। लायबिलिटीज़ देख लो, लायबिलिटीज़ कितनी थी, लायबिलिटीज़ थी 1 लाख रुपए के। आपके पास क्या है, क्रेडिटर्स है, उसको आप यहाँ से माइनस कर लोगे। क्रेडिटर्स को माइनस करने का मतलब बिजनेस है कितने रुपए का, 13 लाख रुपए का बिजनेस। बात कितने में हुई है, बात हुई है भैया 15 लाख रुपए में। कितने में, 15 लाख रुपए में। तो भैया अगर आप 13 लाख का बिजनेस आप अगर 15 लाख का खरीद रहे हो तो आप कितने रुपए फालतू पे कर रहे हो, आप बोल रहे हो कि भैया हम यहाँ पर कितने रुपए पे कर रहे हैं, 2 लाख रुपए फालतू पे कर रहे। क्यों कर रहे, क्योंकि उतनी बिजनेस की क्या होगी, गुडविल होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी किसी तरीके की तो नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही। फर्नीचर DR2 फर्नीचर मार्ट समझ में आ गया। अच्छा ये तो मैंने कर लिया। ये प्लांट डेबिट में क्यों आया समझ में आया, स्टॉक समझ में आ गया, लैंड एंड बिल्डिंग समझ में आ गई, ये सन्ड्री क्रेडिटर समझ में आ गए, अमन लिमिटेड समझ में आ गया, गुडविल बैलेंसिंग फिगर ये समझ में आ गई। सिंपल है, पहले भी हमने ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करे, सारे के सारे कर लेना और समझ के। फिर पेमेंट करने के लिए क्या कहा कि भी हम 15 लाख की पेमेंट किस तरीके से करेंगे, 12 लाख रुपए के हम शेयर्स दे देंगे
और जो बैलेंस बच जाएगा उसको हम बैंक ड्राफ्ट के थ्रू दे देंगे, ठीक है। 3 लाख। तो यहाँ पर क्या, अमन लिमिटेड, DR2 इक्विटी शेयर कैपिटल और 2 बैंक। बैंक, ठीक है। तो 15 लाख रुपए, 12 लाख रुपए और 3 लाख 3 रुपए, लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। एक और है यहाँ पर, ये OD 2016 का है। के लिमिटेड ने क्या करे, टुक ओवर असेट्स 15 लाख और लायबिलिटीज है कितने रुपए की, 5 लाख रुपए की। किसके लिए, P लिमिटेड की। फॉर द परचेज कंसिडरेशन कितना है, 13,68,500। अब देखो इन दोनों का जब तुमने डिफरेंस निकाल दिया तुम्हें बिजनेस पता लग गया, 10 लाख रुपए का है। कितने का है, 10 लाख रुपए का बिजनेस है। और बात कितने में हो रही, 13,68,500। तो उन दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो तुम्हारा क्या आ जाएगा, गुडविल आ जाएगा। बोले 25,500 हमने पेड दे दिया उनको, क्या दे दिया, एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स दे दिया, बिल्स पेबल, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, जो बाकी जो बचे आफ्टर 2 मंथ्स और जो बैलेंस जो बच गया उसके हमने क्या दे दिए, इक्विटी शेयर 100 रुपए के, उसमें 25% का क्या है, प्रीमियम है। 125 हो जाएगा, तुम नंबर ऑफ शेयर्स तुम निकाल ही लोगे। तो सन्ड्री असेट्स DR2, सन्ड्री लायबिलिटीज, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखना ध्यान से, ये 15 लाख रुपए समझ में आ रहा, ये 5 लाख रुपए समझ में आ रहा, दोनों का डिफरेंस क्या आ रहा, 10 लाख रुपए आ रहा। कितने में बात हुई, P लिमिटेड से 13,68,500। तो आप 13,68,500 में से माइनस क्या कर दोगे, 10 लाख, समझ में आ गया। तो आपके 3,68,500 रुपये हमने फालतू दिए, फालतू दिए। तो ये किस चीज़ के होंगे, गुडविल के होंगे। तो तुमको ये भी समझ में आ गया, गुडविल बैलेंसिंग फिगर, कोई दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, पेमेंट किस किस तरीके से करी, 25,500 के तो हमने बिल्स पेबल दिए, यहाँ पे लिखा होता प्रॉमिसरी नोट इशू करे 25,500 के। और बाकी हमने क्या कर दिया, शेयर इशू करे, शेयर इशू करे। आप निकाल दो, 13,68,500 कितना था, 13,68,500 में से हमने 25,500 का तो वो दिया, 25,500 तो वो माइनस करूंगा ना, ये जो प्रॉमिसरी नोट है ये माइनस भी तो करूंगा। कितना आ रहा, 13,68,500 माइनस 25,500 कितना आ रहा, 1,343,123 और 125 से डिवाइड कर दूंगा, समझ में आ रहा। 125 क्यों आया, प्रीमियम 1,343,123 डिवाइडेड बाय 125 कितना आ रहा, 10744 शेयर्स। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। 125 कहाँ से आ रहा, 100 + 25 समझ रहे हो ना, आ रहा है ना। 100 रुपये का शेयर था, 25 रुपये का प्रीमियम था, तो 10744 तुम्हारे पास शेयर हो गए, ये तुम बस कर लोगे। 10744 शेयर इंटू 100, ये भी तुमको समझ में आ गया। और वो 10774 इंटू 25, ये भी तुमको समझ में आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। परचेज कंसिडरेशन माइनस पेमेंट थ्रू प्रॉमिसरी नोट्स डिवाइडेड बाय इशू प्राइस 125, तो कितना आ गया, 107,774। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए आज टोटल, 5। तो ये 5 होमवर्क में कंप्लीट कर लेना, 5 को क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लेना।